आईआईटी कानपुर के साइंटिस्टों ने अब जो बनाया है बड़े बड़े देशों को हिलाकर रख दिया है। यहाँ पर आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप ने नैनो कॉम्पोजिट अनवील कर दिया है। ये ऐसा बैग है, कितना भी इसके ऊपर कुछ भी हैक करने का ट्राई करो, अनबीटेबल, कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसी निंजा टेक्निक इन्होंने डाली। आखिरकार क्या है इसके स्पेक्स और कैसे इन्होंने बनाया, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। आगे देखेंगे कैसे न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी बीएसएस मटेरियल्स ने अपना फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन को दिखा दिया है और भारत का पहला ये ड्रोन होने वाला है जिसमें एक भी पुर्जा चीन का कंपोनेंट नहीं है। आगे देखेंगे कैसे जो हेलीकॉप्टर और हमारे फाइटर जेट्स के आगे आपने यूजुअली इनफैक्ट नेवल शिप्स में भी आपने देखी होगी ये मशीन गन फिट की जाती है। बेल्जियम से हमको मंगानी पड़ती थी, रशिया से हमको मंगानी पड़ती थी, लेकिन अब नहीं। डीआरडीओ ने कहा है कि अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बनाना इसको स्टार्ट करेंगे। इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर अब 1000 नहीं, 2000 नहीं, सीधा 5000 करोड़ रुपीस का एक बड़ा टेंडर फ्लोट किया जा रहा है फॉर इंडिजिनस ड्रोन रेवोल्यूशन। और यूक्रेन वॉर से इंस्पायर्ड होकर ही हम अब इमरजेंसी में इतना बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं। और कौन सी वो कंपनी है जो इसमें भाग लेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, उनकी अमेजिंग टेक्नोलॉजीज। और फाइनली जानेंगे कैसे भारत और रशिया ये एक ऐसे कमाल के पैंट्सर S1M सिस्टम का नेगोशिएशन कर रहे हैं कि ये चलता फिरता एयर डिफेंस सिस्टम होगा, बहुत ही घातक। और शॉर्ट रेंज में तो ये छोटे छोटे ड्रोन्स को भी मार गिरा सकता है, एयरक्राफ्ट भी इजीली ये मार गिरा सकता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्विक आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ ना एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है आईआईटी कानपुर बेस्ड स्टार्टअप की तरफ से। ये आरएफ नैनो कंपोजिट स्टार्टअप, इन्होंने पहली बार मेड इन इंडिया फैराडे पाउच अनवील कर दिया है। इसकी खास बात यह है कि अगर दुश्मन देश इसको ट्रैक करने की कोशिश करे या इंटरसेप्ट करे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपोजर फेंके या कुछ भी करे, वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, आरएफ बैंड, स्पेक्ट्रम, सेलुलर, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इतना अनबीटेबल, ऐसी निंजा टेक्निक वाला इन्होंने ये बैग तैयार कर दिया। अगर इसके अंदर हम कुछ भी डालते हैं मिलिट्री के जैसे फोन्स हो गए या कोई भी चीज़, ये पूरी तरह से स्पैम प्रूफ बन सकता है। इतनी ज़्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर सिक्योर डिवाइस आइसोलेशन हमको पहले मिल जाता है। मिशन रेडी डिज़ाइन है, सीधा प्लग एंड प्ले है। ये सेल्फ रिलायंट गोल्ड को भी सपोर्ट करता है क्योंकि जो भी नैनो कंपोजिट हमने यूज़ किया है सारा कुछ भारत ने ही बनाया है। और अब हमारी स्पेशल फोर्सेस, इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस सर्विसेज, लॉ इन्फोर्समेंट और कई तमाम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए इसको तेज़ी से स्केल अप किया जाएगा। हमारी अगली खबर न्यू दिल्ली बेस्ड बीएसएस मटेरियल लिमिटेड की तरफ से आ रही है। इन्होंने भारत का फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन ऐसा तैयार किया है जो ये पहली कंपनी बन चुके हैं एक भी चाइनीज पुर्जा न यूज़ करने वाली। मैं आपको बता दूं इन्होंने करंटली कई तमाम ड्रोन्स शोकेस किए। सबसे पहले तो ये अपना बताते हैं FPV ड्रोन 7 इंच, फिर 10 इंच। खैर मैं आपको बता दूं मोटा मोटा यहाँ पर 12 किलोमीटर की इनकी रेंज है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की इसकी टॉप स्पीड है, 4.5 kg तक की ये टेक ऑफ ले जा सकते हैं किसी भी मिसाइल्स या कोई भी गन को। फिर ये पेलोड कैपेसिटी अगर बात करें तो वो भी 2.5 kg की है। फ्लाइट ड्यूरेशन 20 मिनट तक ये उड़ता रह सकता है, और अगर यहाँ पर पेलोड है तो ये 10 मिनट तक तो लगभग उड़ेगा ही। और यही तमाम एक्सेप्शनल फीचर्स के बाद अब कंपनी टारगेट कर रही है कि ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहते हैं जिसकी 30 मिनट्स की एटलीस्ट यहाँ पर पेलोड के साथ लेने की फ्लाइट ड्यूरेशन कैपेसिटी हो। अब वाकई में बहुत ही ज़्यादा एस्टॉनिशिंग है कि कैसे अब भारतीय कंपनी अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रही है एक भी चीनी पुर्जा न यूज़ करने पर। हमारी अगली खबर डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। आपने यूजुअली हमारे हेलीकॉप्टर्स और हमारे नेवल शिप्स में देखा होगा ये मशीन गन ऐसी फिट की जाती है, और प्रॉब्लम ये थी कि बेल्जियम से फिर रशिया से हमको ये मंगानी पड़ती थी। हम पूरी तरह से इनके ऊपर ही रिलायंट थे, ये पूरी तरह से हैवीली इंपोर्टेड मशीन गन्स थे। लेकिन अब नहीं, डीआरडीओ ये खुद भारत में ही ऐसी पूरी की पूरी एविएशन मशीन गन्स बनाएंगे जिसे शॉर्ट में AMG भी कहा जाता है, और इसमें तो डेडिकेटेड पॉड सिस्टम भी होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर अब डीआरडीओ ने पार्टनरशिप कर ली है ARD के साथ, जहां ARD डिज़ाइन करेगा, डेवलप करेगा और सीरियस प्रोडक्शन करने में इनकी मदद करेगा। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और आएगा ही, क्योंकि जो बेल्जियम और रशिया की बादशाहत चली आ रही थी बहुत लंबे टाइम से, इनको अब पूरी तरह से ख़त्म करने में हमको मदद मिलेगी, और साथ ही में हम अब फॉरेन मार्केट्स में भी अपनी मशीन गन्स बेच सकेंगे। मैं आपको बता दूँ एक बार ये बन जाए तो भारत अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, फिर ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, इनमें ईजिली डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगा।
इसकी गन कैपेसिटी मैं आपको बता दूं, सुनकर आप शॉक रह जाओगे। 1 मिनट में 1200 राउंड्स ये फायर कर सकती है, ऐसी कैपेबिलिटी हम डालेंगे। 150 केजी के अंदर का इसका वेट होगा। और हमने डीआरडीओ को कहा है कि इसका जो पूरा डिज़ाइन है वो बहुत ही एरोडायनामिक रहना चाहिए, सो दैट हेलीकॉप्टर की स्पीड और बाकी के एस्पेक्ट्स बिल्कुल भी इफेक्ट ना हो। इनफैक्ट अब यहाँ पर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और कई तमाम भारत की जो अपकमिंग पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स हैं, इसमें भी डालने की बात चलाई जा रही है। बस एक बार ये बन जाए फिर तो आगे चलकर भारत इसको ड्रोन्स और लॉटरिंग म्यूनिशंस में भी डालना स्टार्ट कर देगा। बहुत ही बड़ी ये रेवोल्यूशनरी इनोवेशन होगी एक बार अगर डीआरडीओ इसको बना ले तो। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी के एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आई है। अब 2-3 हज़ार नहीं, सीधा 5,000 करोड़ रुपीस का एक इंडिजिनस अनमैन्ड एरियल सिस्टम टेंडर हम फ्लोट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर कई तमाम भारतीय कंपनीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट जता रही है। मैं आपको बता दूँ, यूक्रेन रशिया वॉर और कई तमाम वॉर को देखने के बाद अब वाकई में लगता है कि ड्रोन्स ही असली बादशाहत कहीं ना कहीं ये बरपाता है। तो बस अब भारत ने भी डिसाइड किया है कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत हम 5,000 करोड़ रुपीस का टेंडर फ्लोट करेंगे। और जीपीएस डिनाइड रीजन, स्पूफिंग सिनेरियो कैसा भी हो, हमारा ड्रोन इजीली यहाँ पर परफॉर्मेंस करना चाहिए, ऐसा हमको ड्रोन चाहिए। तो बस अब यहाँ पर कई तमाम भारतीय कंपनी, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा यहाँ पर कामी का स्ट्राइक ड्रोन्स जो बनाती है एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी अपना इंटरेस्ट जताना स्टार्ट कर चुके हैं। बाकी के डोमेस्टिक प्लेयर्स भी है जैसे कि आइडिया फोर्ज, ये भी जेएसडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप करके वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम वाले ड्रोन्स पेश कर रहे हैं आर्मी के सामने। अब आर्मी इनके फिर एक बार सारे ड्रोन्स पकड़ेगी और इंटेंस टेस्टिंग करेगी, और जो फेल हो गया तो इनको क्रिटिसाइज भी करेगी। देखने लायक होगा कि कौन सी वो कंपनी है। फाइनली हमारी आखिरी खबर इंडिया और रशिया की एक स्ट्रेटेजिक डील को लेकर आई है। पैंटसिर S1M सिस्टम, हमने पहले इस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब भारत अपनी गलती पछता रहा है और लग रहा है कि हमको ये प्रोक्योर कर ही लेना चाहिए था। अब भी करेंटली सिचुएशन ऐसी है कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में हम फिर भी थोड़ा लैग कर पाते हैं, और उसकी भरपाई कर सकता है इजीली पैंटसिर S1S शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी कैपेबिलिटी ऐसी है कि ये 30 किलोमीटर में आने वाले किसी भी छोटे से छोटे टारगेट को मार गिरा सकता है, चाहे यूएवी, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट या प्रिसीजन वेपन्स, क्रूज मिसाइल, सबको। प्रॉब्लम यह है कि 2013 में भारत ने ऑलरेडी इसको फ्लोट भी किया था ये पूरा टेंडर। यहाँ पर साउथ कोरिया की कंपनी थी हनवान डिफेंस सिस्टम, फिर रशिया की 2 कंपनी थी, एक ने पेश किया था अपना टंग्स का और दूसरा पैंटसिर सिस्टम, यही सिस्टम। लेकिन उस टाइम हमने इनको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि साउथ कोरिया ने बड़ी अच्छी डील भारत की को पेश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में ज़्यादा कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे, तो हमने पूरा टेंडर ही कैंसिल कर दिया। बट अब इतने लंबे सालों बाद हम फाइनली आ चुके हैं और कह रहे हैं कि ये सिस्टम हमको चाहिए। अब देखने लायक होगा कि भारत कैसे रशिया के साथ इसको नेगोशिएट करता है भारत में ही बनाने के लिए। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई होगी, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।